दोस्तों। और कैसे हो आप सब? मस्त मजे में एकदम झकास। अपन ने बात करी थी मराठा के बारे में। मराठा में सबसे पहले जो पेशवा बनाए गए मराठा फाउंडर किसे? शिवाजी महाराज को मराठा फाउंडर। उसके बाद संभाजी महाराज जो थे, इनको औरंगजेब की आर्मी ने पकड़ लिया था। औरंगजेब का बेटा था किंग आजम, उसने साहू को फ्री कर दिया था। साहू और संभाजी के बेटे थे राजा राम, इनकी वाइफ थी ताराबाई। इनके बीच में युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, जिसमें ताराबाई हारती है। ताराबाई कोल्हापुर चल जाती है, साहू को सतारा मिल जाता है। साहू उस टाइम पे इतना ज्यादा जानते नहीं थे किसी भी राजनीति और इन सबको, तो बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा बनाते हैं, सारी पावर पेशवा को दे देते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद में बालाजी विश्वनाथ के बेटे बालाजी बाजीराव फर्स्ट जो है राजा बन गए। इनके बाद में इन्हीं के बेटे आते हैं, जिनका नाम बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब के नाम से जाना जाता है, जिनके साथ में सांगोला का संधि होती है, जिसमें राजा राम सेकेंड और बालाजी बाजीराव, वो नाना साहब के बीच में होती है। बालाजी बाजीराव जिनका नाम था, उनके बीच में संधि होती है, जिसमें जितनी भी पावर थी वो सब पेशवा को दे दी जाती है। छत्रपति का जो मेन सेंटर था सतारा, उसको हटा के पेशवा का सेंटर पूना बन जाता है। किंग जो थी, पोस्ट जो थी पेशवा की, वो हेरिडेटरी हो जाती है, इस बार राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मराठा फेडरेशन एस्टेब्लिश होती है, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया होते हैं, भोसले होते हैं, होलकर होते हैं, ये सब के सब होते हैं। अब इसके बाद में युद्ध आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है अपने भारत पे। मराठा जो थे वो लड़ रहे थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड की तरफ से। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जब आक्रमण करता है तो मराठा उनकी तरफ से लड़ते हैं। पांचवा इन्वेशन था इंडिया में अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली का फिफ्थ इन्वेशन था इंडिया में। पांचवी बार वो इंडिया में आके अटैक कर रहा था। मराठा जो लड़ते हैं मुगल एम्पायर की तरफ से लड़ते हैं। इस युद्ध में अब्दाली जीत जाता है। अब्दाली फेमस होता है दूर ए दुरानी के नाम से। अब मराठाओं के कई सारे कमांडर थे, जिसमें जो कमांडर बनाया था, एक तो विश्वास राव, सदाशिव राव, सदाशिव राव जिसको बाहू के नाम से बोलते हैं, उनको बनाया था। इनका जो चीफ आर्टिलरी जो ऑफिसर था, उनका नाम था इब्राहिम खान गर्दी। बालाजी बाजीराव जब खबर सुनते हैं कि भाई हम हार गए पानीपत की, बालाजी बाजीराव की वैसे ही तबीयत खराब, नाना साहेब की वैसे ही तबीयत खराब रहती थी, तो इस बीच में एक बंजारा जो है पुणे जाता है। पुणे जाके बताता है, कोड वर्ड में बताता है, कि अगर सीधे बताया था तो राजा वैसे ही मर जाता, हाथों हाथ मर जाता। थोड़े टाइम तो उसकी उम्मीद थी जीने की, वो भी उम्मीद खत्म हो जाती, हाथों हाथ मर जाता। तो बताता है कि आपके दो अनमोल रत्न विलीन हो गए। दो अनमोल रत्न कौन कौन से थे? सदाशिव राव और विश्वास राव, दो अनमोल रत्न विलीन हो गए। 22 सोने की मोहरें का कोई पता नहीं, कुछ 22 सोने की मोहरें, मतलब जो कीमती जो कमांडो थे आपके, वो मारे गए। और चांदी और तांबे की तो गिनती ही नहीं। जो सैनिक है उनको चांदी और तांबे से कंपेयर करा है, उनकी गिनती ही नहीं। तो बालाजी बाजीराव समझ जाता है कि हम युद्ध हार चुके हैं। दो मेरे अनमोल रत्न सदाशिव राव और विश्वास राव, ये दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। ये बात सुन के थोड़े टाइम तक बालाजी बाजीराव जिंदा रहते हैं, नाना साहेब, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है तो भाई मराठा साम्राज्य हिल जाता है बहुत बुरी तरीके से। भाई अब राजा किसको बनाया जाए? राजा बनते हैं इसके बाद में माधव राव। माधव राव को राजा बनाया जाता है। माधव राव को, अब माधव राव जो राजा थे, ये वापस से मराठा की पावर को एस्टेब्लिश करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में जो मराठे पावर का जो डिक्लाइन हुआ था, उसको वापस से खड़ा करते हैं, वापस युद्ध करते हैं, वापस युद्ध जीतते हैं। युद्ध में क्या क्या, इन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया, मालवा बुंदेलखंड को कैप्चर में कर लिया। उस टाइम पे नई नई जो राजधानी जो बनी थी मैसूर, इसके राजा हुआ करते थे हैदर अली। हैदर अली के पास में गए कि भाई क्या है, तुमने नई नई वो बना ली, अपनी राजधानी बना ली, यहाँ पे तू राज कर रहा है, हमें पैसा दे। मेन पावर तो हमें, मराठा मेन पावर है अभी, पैसा हमें चाहिए। तो उससे ये बहुत वसूल करते हैं हैदर अली से। इन्हीं के साथ में महादजी सिंधिया थे। माधव राव के कहने पे महादजी सिंधिया शाह आलम सेकंड को वापस स्टेब्लिश करते हैं दिल्ली में, क्योंकि अंग्रेजों को भी, अंग्रेजों की जो
पोस्ट थी उन पे भी मराठाओं का राज चलता था, उस पे भी अंग्रेज कौन किस पोस्ट पे बैठेगा, वो भी मराठा बोलते थे कि इस पोस्ट पे ये आदमी बैठेगा। मराठों का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था उस टाइम पे। महादजी शिंदे की मदद से वापस से रीएस्टेब्लिश करते हैं शाह आलम को दिल्ली में। लेकिन माधवराव के टीबी की बीमारी थी। टीबी की बीमारी से माधवराव बेचारे मारे जाते हैं। माधवराव जब मारे गए तो ग्रैंड डफ नाम का एक हिस्टोरियन था, वो बोलता है कि पेशवा की मृत्यु के बाद में मराठाओं को इतना नुकसान नहीं हुआ, इतना नुकसान हुआ है जितना उनको पानीपत के तीसरे युद्ध में भी नहीं हुआ था। पेशवा की डेथ ऑफ पेशवा caused more damage to the Maratha than did पानीपत बैटल ग्राउंड। पानीपत के बैटल ग्राउंड में इनका इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान इनके यंग पेशवा के मरने के समय पे हुआ, क्योंकि माधवराव वो राजा थे जिन्होंने वो पेशवा थे जिन्होंने वापस मराठा साम्राज्य को खड़ा करा था, वापस रीएस्टेब्लिश करा था। इनकी जब मृत्यु होती है तो बात आती है अब किसको बनाया जाए, तो इन्हीं के ही भाई थे नारायण राव। नारायण राव को राजा बनाया जाता है जो कि ब्रदर थे माधव राव। नारायण राव को जब राजा बनाया तो इस बीच में बालाजी का बेटे थे जिनका नाम था बालाजी बाजीराव के दो बेटे थे, एक का नाम नाना साहेब, एक का नाम राघोबा। नाना साहेब वो बालाजी बाजीराव पिक्चर देखी हो जिसमें एंड में मस्तानी को जो गिरफ्तार करते हैं वो तो नाना साहेब है। और राघोबा उस टाइम पे राघोबा भी चाह रहे थे कि भाई पेशवा का बेटा ही जब हेरिडिटरी होगी पोस्ट, तो मेरे पिताजी पेशवा थे तो राजा पेशवा मेरे को बनना चाहिए। तो राघोबा और इन सब के बीच में टसल चलती। बालाजी बाजीराव के भाई थे, नाना साहेब के भाई थे, इनके बीच में टसल चली कि राजा मेरे को बनना है, पेशवा मेरे को बनना है। तो इस बीच में नारायण राव और राघोबा के बीच में लड़ाई होती है जिसमें नारायण राव मारे जाते हैं। नारायण राव को कौन मारता है? राघोबा, रघुनाथ राव जिनका नाम था वो नारायण राव को मारते हैं। नारायण राव को जब मारा तो बात आई अब पेशवा किसको बनाया जाए। ये ऐसा तो नहीं है रघुनाथ राव को तो पेशवा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब ये अपने भाइयों को ही नहीं छोड़ रहा, अपने भतीजों को जो भी है इनके नारायण राव माधव राव जो है इनको ही नहीं छोड़ रहा, तो ये आगे क्या ही संभालेगा। तो इसको तो राजा नहीं बनाएंगे, तो राजा किसको बनाया जाए। तो बात आई कि नारायण राव की एक बीवी है जो प्रेग्नेंट है, तो सब दुआ करते हैं कि भाई लड़का हो लड़का हो लड़का हो लड़का हो। इस तरफ ये राघोबा डोगरा ये इंतजार करता है कि नहीं लड़की होनी चाहिए, पेशवा तो मैं ही बनूंगा। ऊपर वाले को क्या मंजूर था क्या नहीं था, नारायण राव की बीवी के बेटा होता है। बेटा होता है तो सब ये नहीं बोलते लड़का हुआ है, सब ये बोलते पेशवा पैदा हुआ है, पेशवा। माधव नारायण राव उसके दोनों जो बाप और इसके जो ताऊ थे इन दोनों के नाम से मिलके बनाए, माधव नाम इनका, नारायण राम इनका। इसके नाम से इनका नामकरण हुआ है माधव नारायण राव। माधव नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है और छोटी उम्र में पैदा ही पेशवा हुआ है वो, तो राजपाट तो वैसे भी नहीं संभाल पाएगा, तो इसीलिए बाहर बाई काउंसिल बनाई जाती है। 12 मेंबरों की काउंसिल बनाई जाती है जिसको बोलते हैं बार भाई काउंसिल। इसके जो मेन जो काउंसिल के लीडर होते हैं वो होते हैं महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस। ये दोनों ही राजपाट संभालते हैं उस टाइम पे। अब जब राघोबा को राजा नहीं बनाया गया तो राघोबा निकल के चल जाते हैं बॉम्बे। अंग्रेजों के 3 मेन सेंटर हुआ करते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। राघोबा निकल के चल जाते हैं बॉम्बे। बॉम्बे ऐसा छाना मुना बैठा हुआ था कि भाई इतने टाइम हो गए कोई लड़ाई लड़ी नहीं, मद्रास और बंगाल अपनी तरफ से लड़ाइयां लड़ी रहे थे। बॉम्बे चुपचाप बॉम्बे के वालों के हाथ में खुजलियां हुई कि भाई अभी तक लड़ाई नहीं, अभी तक लड़ाई नहीं। राघोबा आ गया। राघोबा ने आते ही बोला कि भाई मेरे को पेशवा बनना है और तुम मेरी सहायता करो। अंग्रेजों से बोली राघोबा ने। अंग्रेजों ने राघोबा के पास में शर्त रखी कि हम तेरी सहायता तो कर देंगे, हम तेरे को पेशवा बनाने में हम तेरी सहायता करेंगे, लेकिन बदले में तू हमें क्या देगा कि मेरे पिताजी ने जो पोर्चुगीज से सल्सेट और बेसिन जो कैप्चर करा था
वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन साथ में खाने और दे दूंगा। तो ये बीच में संधि होती है, सूरत की संधि होती है। पहली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होती है इस टाइम पे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 4 संधि होती है, जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। सबसे पहले संधि होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राघोबा के बीच में, जिसमें राघोबा जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास में कि भाई मेरे को पेशवा बनना है। और बॉम्बे उस टाइम पे रेगुलेटिंग 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, नारायण राव। और पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ, इसमें रीजन था पेशवा की पोस्ट पे राघोबा चाहते थे पेशवा बनना। सूरत की संधि 72 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, जिसमें जितनी भी पावर थी अंग्रेजों की सेंट्रल की, वो सब बंगाल के पास थी। बंगाल से पूछ के ही आप काम करो। बंगाल में उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। तो राघोबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास में आते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगते हैं। राघोबा उनको सालसेट बेसिन और खाने देते। इस बीच में जब बंगाल वाले इनसे बोलते हैं, भाई तुमने किससे पूछ के संधि करी है, तुम्हें पता नहीं 72 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, और तुम्हें जो भी काम करना है वो हमसे पूछ के करना है बंगाल प्रेसिडेंसी से। अंग्रेजों ने कहा कि मराठा का मेन जो पावर है राघोबा हमारे पास में आ चुका है संधि करने के लिए, और वो यही चीज दे रहा है, इससे तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम कुछ मत बोलो। अब ये बात पता लगती है नानाजी फडणवीस और महादाजी सिंधिया। तो नानाजी फडणवीस संधि कर लेते हैं, पुरंदर की संधि करते हैं नानाजी फडणवीस बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ में। पेशवा जाते हैं, पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस जाते हैं, पेशवा और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में संधि हो जाती है, क्योंकि ये जो संधि है हम नहीं मानेंगे। अब अंग्रेजों को भी ये लगता है कि नहीं यार, संधि तो हो चुकी है, अब करें तो करेंगे। अब अंग्रेज चाहते हैं, अंग्रेजों और इस बीच में यूएस में जो इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी फ्रांस और इनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में। फ्रांस और अंग्रेज दो अलग अलग पावर थी, अपन ने राइवल ऑफ ईस्ट इंडिया में पढ़ा था। अब फ्रांस साथ किसका दे रही थी, मराठाओं का। फ्रांस मराठाओं का साथ दे रही थी। इस बात को लेकर अंग्रेज गुस्से में आ जाते हैं, बहुत बुरी तरह तिलमिला जाते हैं कि भाई हम उनके साथ में संधि कर रहे हैं और ये फ्रांसीसियों का साथ मेरे फ्रांसीसियों का साथ ले रहे हैं। तो अंग्रेज पुरंदर की संधि मानने से मना कर देते हैं, और इनके बीच में युद्ध होता है बड़े गांव का युद्ध। बड़े गांव के युद्ध में अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह, इतनी भगा भगा के चप्पल हाथ में लेके भागते हैं अंग्रेज, इतनी बुरी तरह मराठा आते हैं। बड़गांव की जो संधि हुई वो इतनी बुरी संधि थी, इतिहास में उनको अंग्रेजों का शर्मनाक संधि माना जाता है। अंग्रेजों को पकड़ के और मेन कोर्ट में लाते थे, कोर्ट में लाके जमीन पे बिठा देते थे, कीचड़ में बिठाते थे उनको, बिठा के कोई भी आ रहा है हाथ साफ कर रहा है मार रहा है, तब ये लिख के भेजते हैं बंगाल के पास में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले, कि भाई हमें बचा लो, हम भाई अपने आपस की बात है, लेकिन हम यहाँ पे पकड़ाए नहीं आए तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। तो वॉरेन हेस्टिंग आते हैं यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग बड़गांव की, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके संधि करते हैं। वो संधि होती है सालबाई की संधि। चौथी संधि होती है सालबाई की संधि। इस संधि के बाद में युद्ध समाप्त होता है, साइन होती है ट्रीटी महादजी सिंधिया के एब्सेंस में साइन होती है, जिसमें माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया जाता है और राघोबा को पेंशन दे दी जाती है। सालसेट और बेसिन का जो इलाका है वो कंपनी को दे दिया जाता है। इस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बोलते हैं कि आज मैं ये इमरजेंसी जो ट्रीटी हुई है इसको कराने में मैं कामयाब हुआ हूं, मैं सक्सेसफुल हुआ हूं इमरजेंसी ट्रीटी कराने में। ये सब होता है, एक बार वापस झटका लगता है मराठाओं, मराठाओं को वापस झटका क्या लगता है, 1795 में माधव नारायण राव की मृत्यु। माधव नारायण राव की मृत्यु क्या, और माधव नारायण राव सुसाइड करते हैं। सुसाइड है या क्या है ये पता नहीं। माधव नारायण राव बड़े हो चुके थे, लेकिन नानाजी फडणवीस और महादाजी सिंधिया अभी भी उनके साथ में कोर्ट में बैठते थे, और कोई भी आता तो भाई इनसे पूछ के काम होता, क्योंकि इतने साल से राजपाट ही संभाल रहे। नानाजी फडणवीस और महादाजी सिंधिया बैठ के बातचीत करते हैं, कोई भी आता उनसे तो ये बोलता है भाई पेशवा मैं हूं या तुम हो। माधव नारायण बोलते पेशवा मैं हूं या तुम हो, तो बात मेरे से करो, इनसे मत करो।
तो ये दोनों बोल देते हैं तू बाला की चुप रहे, बैठा रहे पेशवा तू, हम भी जानते हैं पेशवा तू, लेकिन चुपचाप बैठा रहे। तू बस हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान दे और सीख। आने वाले टाइम पे हमारी जो है उम्र अब ज्यादा नहीं है, हम एक टाइम पे मरेंगे, राजपाट तेरे को ही संभालना। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं उससे शिक्षा तो ले, वो तो सीख तो सही कैसे राजपाट संभालेगा। तो ये बात वो तिलमिला जाता है माधव नारायण राव, और वहां से उठ के भगता है, भग जाता है बाहर। बोलते हैं कि पेशवा उठ के चले गए। दोनों बोलते हैं माधवजी सिंधिया और माधव नारायण के नानाजी फडणवीस कि कोई नहीं, बाला के अपना ही बाला के आ जाएगा वापस, रूस के गया है, रूस थोड़ा देर रोएगा करेगा, दीवार के मुंह देके रोएगा, वापस आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब क्या पता क्या होता है, एकदम से आवाज आती है धम, किले के नीचे जाके सब देखते हैं भाई क्या हुआ। फिर नीचे पड़ा मिलता है माधव नारायण राव, ऊपर से कूद जाता है, कूदता है, उसको धक्का देते हैं पता नहीं, क्योंकि इसके बाद में राजा बना था बाजीराव सेकंड, जो कि राघव बा का बेटा था। बेलखने बाप की बेलखनी औलाद थी बालाजी बाजीराव सेकंड। यूं बोलते हैं कि बाजीराव सेकंड ने धक्का दिया है, क्योंकि राघव बा को तो राजा बनाया ही नहीं, ये चाह रहे थे भाई अब राजा तो किसी को बनाए, क्योंकि बाप तो वैसे ही नहीं बन पाया, बेटा तो राजा बने, तो बेटे ने धक्का दे दिया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाजीराव सेकंड को राजा बनाया जाता है, ये बेलखनी बाप की बेलखनी औलाद थी। इनके टाइम पे दो जने, दौलत राव सिंधिया और जय जसवंत राव होलकर, ये दोनों पुणे पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे कि भाई पुणे पे हमारी भी बात सुनी जाए, हमारा एक इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश हो पुणे पे। दोनों के बीच में टसल चलता है। इस बीच में दौलत राव सिंधिया बाजीराव सेकंड के साथ में मिलके जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी को मार देते। बिट्ठू जी को जब मारा जसवंत राव होलकर का खून खोलता है बहुत भयंकर, खोलकर निकल के जाता है, भाई मेरे भाई को हाथ किसने लगाया, किसकी इतनी हिम्मत होगी। कि बीच में युद्ध होता है राघोबा से, क्या राघोबा का बेटा बाजीराव सेकंड, ये डर के भग जाता है। दौलत राव सिंधिया ये भी भग जाता है। ये दोनों भगे तो जसवंत राव होलकर ने वहां पे नया पेशवा बना दिया विनायक राव। अब बाजीराव सेकंड जानता था कि पापा सिखा के गए थे कि कोई भी दिक्कत हो तो भगना ब्रिटिशर के पास में। तो दौलत बाजीराव सेकंड निकल के किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास में पहुंचता है वापस। ब्रिटिशर्स के पास में पहुंचता है तो इनके बीच में संधि होती है, बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच में बसीन की संधि। बसीन की संधि में ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई हम तेरे को वापस पेशवा का पद दिला देंगे, विनायक राव को हटा के तेरे को पेशवा पद बना देंगे, लेकिन बदले में हम जो जो बोले वो तेरे को देना पड़ेगा। बोलता है कि भाई ठीक है मैं दे दूंगा, जो जो तुम बोलोगे वो दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे को बचा लो बस। इन्हें चल ठीक है तेरे को बचा लेंगे, बाकी हम जो बोलेंगे देना पड़ेगा। कि भाई क्या क्या, कि जितने भी तूने सब जो जीता है वो हमें देना है, पुणे में हम रहेंगे, तू पेशवा होगा लेकिन पुणे में तो हम रहेंगे, कि ठीक है रह लेना, और तेरे को हम प्रोटेक्शन देंगे, हमारी आर्मी पुणे में रहेगी। मैं ठीक है भाई आर्मी पुणे में रख लेना, लेकिन अभी मेरे को बचा। तो बसीन की संधि होती है, बसीन की संधि सबसे ट्रीटी थी जिसमें पुणे में अपनी आर्मी एस्टेब्लिश करते हैं ब्रिटिशर्स। ये संधि मानने से सिंधिया ग्वालियर और होलकर तीनों मना कर देते कि हम नहीं मानते ये संधि, हमारे बीच में कोई संधि नहीं, बाजीराव सेकंड के साथ में तुम्हारी संधि नहीं है, उससे बात करो, हमारे बीच में कोई संधि नहीं। तो तीनों अलग अलग ब्रिटिशर्स के साथ में युद्ध करते हैं और ब्रिटिशर्स इनको तीनों को बुरी तरह मारते हैं, भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, चप्पल तक नहीं पहनने देते। ये तो फिर भी बड़गांव की संधि में चप्पल हाथ में लेके तो ब्रिटिशर भाग गए थे इसका बदला लेने के लिए। इन्होंने कहा "मैं चप्पल भी नहीं पहनने दूंगा"। ब्रिटिशर्स बोलते चप्पल भी नहीं पहनने देंगे इनको, भी चप्पल छोड़ के भगते हैं ये तीनों के तीनों। इन तीनों के साथ में संधि होती है, इन तीनों के साथ में जो संधि होती है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो होगा। तीनों के साथ में जो संधि होती है वो पढ़ेंगे, और आगे जो नया टॉपिक है वो चालू करेंगे। इसके जो नोट्स हैं
वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, पूरे के पूरे मराठा का पूरा। अभी जब मराठा पूरा खत्म हो जाएगा तो एक साथ ही पूरे नोट्स जल जाएंगे। एक बार वापस से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तीसरे पानीपत के अगर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, पांचवा इन्वेशन होता है, मुगल एम्पायर की तरफ से मराठा लड़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, फेमस होता है दूर दुरानी के नाम से, फॉर्मल कमांडर विश्वास राव, रियल कमांडर सदाशिव राव भाऊ, और इनके चीफ आर्टिलरी होते हैं इमरान इब्राहिम खान करती। बालाजी बाजीराव मृत्यु हो जाती है, मारे जाते हैं, मृत्यु हो जाती है ये बात सुन के कि हम हार चुके हैं। इनके बाद में राजा बनते हैं माधव राव। माधव राव रीऑर्गेनाइज करते हैं मराठा पावर को पानीपत युद्ध के बाद में, और डिफीट करते हैं निजाम के, हैदराबाद के निजाम को, मालवा बुंदेलखंड कैप्चर कर लेते हैं, चौथ ले लेते हैं हैदर अली से। महादाजी सिंधिया शाह आलम सेकंड को वापस एस्टेब्लिश करते हैं दिल्ली में। इनके मृत्यु के बाद में ग्रैंड डफ बोलते हैं कि यंग पेशवा की डेथ इतनी ज्यादा भारी पड़ी है मराठाओं के ऊपर जितना भारी इनको पानीपत का युद्ध नहीं पड़ा था। इनके भाई होते हैं माधव राव, नारायण राव राजा बनते हैं, जो कि किसके भाई होते हैं, माधव राव के। पेशवा मारे जाते हैं, नारायण राव मारे जाते हैं राघोबा के हाथों, और रघुनाथ राव चाहते थे कि मैं पेशवा बनूं, इसलिए नारायण राव को ये मार देते हैं। इस बीच में राजा कौन बनता है, इन्हीं की बीवी एक प्रेग्नेंट होती है, जिनसे एक बच्चा पैदा होता है जिनका नाम होता है माधव नारायण राव। ये पेशवा बनते हैं, अर्ली एज में पेशवा बन जाते थे, इसलिए राजपाट संभाल नहीं पाते, बच्चे का राजपाट संभालेगा, इसलिए बार बार काउंसिल परिषद बनाई जाती है, जिसमें जो कि हैंडल करती है एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके मेन मेंबर होते हैं महादाजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस। पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है जिसका पेशवा कारण क्या होता है, पेशवा की पोस्ट, और राघोबा चाहते थे पेशवा बनना। सूरत की संधि होती है जिसमें राघोबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ में संधि करते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स को राघोबा देते हैं सालसेट बीचिंग और भांडी। पुरंदर की संधि होती है जिसमें पेशवा और बंगाल प्रेसिडेंसी बीच में होती है, नानाजी फडणवीस संधि करते हैं वाली पेशवा के बिहाफ में। बड़गांव की संधि होती है, ब्रिटिशर्स संधि करते हैं, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है, बहुत शर्मनाक संधि होती है, क्योंकि ये बड़गांव का युद्ध हार जाते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, ये संधि होती है। सालबाई की संधि के टाइम पे युद्ध समाप्त हो जाता है, ट्रीटी साइन किसके सामने होती है, महादाजी सिंधिया के सामने, माधव नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। राघोबा को पेंशन दी जाती है, सालसेट और कंपनी को दे दिया जाता है। गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ इमरजेंसी ट्रीटी कंक्लूड करने में। 1795 में माधव नारायण राव सुसाइड कर लेते हैं। इनके बाद में राघोबा का बेटा जो है बालाजी बाजीराव सेकंड राजा बनाया जाता है। ये बेलखने बाकी बेलखनी औलाद थी। दौलतराव सिंधिया जसवंत राव होलकर उस टाइम पे अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना चाहते थे पूना में, लेकिन इस बीच में दौलतराव सिंधिया और पेशवा मिलके जसवंत राव होलकर के भाई को पिट्ठू जी को मार देते हैं, और जसवंत राव से डर से दौलत राव और बाजीराव सेकंड भाग गए हैं अपनी जगह से, और ये वहां पे विनायक राव को एस्टेब्लिश करते हैं। बाजीराव सेकंड भागते जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास में, ब्रिटिशर्स के पास में जाते हैं और उनसे संधि करते हैं, वसीम की संधि, जिस संधि में पुणे में एस्टेब्लिश हो जाती है ब्रिटिश आर्मी, और ग्वालियर होलकर और गायकवाड़ जो है ये मानते नहीं है संधि को, इसलिए इनके साथ में अलग अलग युद्ध होते हैं। इस युद्ध में तीनों हार जाते हैं, इनके साथ में संधि होती है, और जो थर्ड एंग्लो मराठा हुआ है, सेकेंड एंग्लो मराठा हुआ जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।